Dear viewers, welcome to the class of Fundamental Chemistry, and today we will study in acid and base Henderson-Hasselbalch equation and its significance. कोई भी एसिड अपना प्रोटॉन लूज करेगा किसी एक्वस सॉल्यूशन में, वो डिपेंड करता है pKa ऑफ एसिड एंड pH ऑफ सॉल्यूशन। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि pKa बताती है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में। ओके, अगर आपकी pKa वैल्यू कम होती है, तो जो आपका एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जब आपकी pKa वैल्यू ज्यादा होती है तो आपका एसिड वीक एसिड होता है। ऐसे ही pH जो होता है वो होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, या फिर नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। जैसे ही आपकी pH वैल्यू कम होगी तो आपका सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और अगर आपकी pH वैल्यू हाई होगी तो आपका सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होगा। मींस 7 अगर आपकी न्यूट्रल pH है, अगर आपकी वैल्यू 7 से नीचे होती है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, और अगर आपकी वैल्यू 7 से अबव है दैट इज बेसिक सॉल्यूशन। तो pH जो एक प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की, और pKa जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है एसिड की। मींस कोई भी कंपाउंड की कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है pKa वैल्यू बताएगा। ओके, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपका बीकर है और इस बीकर में वाटर है। जब इस वाटर में आप एसिटिक एसिड डालेंगे तो क्या ये एसिटिक एसिड ब्रेक होके आपको बेस देगा, कॉन्जुगेटेड बेस? वो डिपेंड करेगा pKa ऑफ एसिटिक एसिड और सेम टाइम की pH क्या थी सॉल्यूशन की, राइट? इन दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो हेंडरसन हैसेलबल्क इक्वेशन जो है वो हमें रिलेशनशिप बताती है pH और pKa के बारे में। तो ये है हेंडरसन हैसेलबल्क इक्वेशन वेयर pKa इज इक्वल टू pH प्लस log एसिड अपॉन इट्स कॉन्जुगेटेड बेस। ओके, तो इस इक्वेशन को ड्राइव कैसे किया गया है? हमें जनरल रिएक्शन पता है एसिड एंड बेस की क्या होती है। एसिड जब आप इसको डालेंगे वाटर जो कि सॉल्वेंट है, वाटर के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और आपको देते हैं कॉन्जुगेटेड बेस एंड कॉन्जुगेटेड एसिड, राइट? हमें के इक्विलिब्रियम का फार्मूला पता है जो हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी देखा है, और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा। तो के इक्विलिब्रियम होता है प्रोडक्ट अपॉन स्टार्टिंग मटेरियल। तो आपका प्रोडक्ट पार्ट है ये एंड स्टार्टिंग मटेरियल पार्ट है ये, तो आपका ये फार्मूला है। और जनरली वाटर हम लेते हैं एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह लेते हैं, और सॉल्वेंट जो होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो इस पार्ट की हम वैल्यू देंगे कांस्टेंट। तो वाटर को जब इस तरह मूव करेंगे तो आपको एक नया कांस्टेंट मिलेगा, जिसे कहते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, तो के ए वैल्यू का जो फार्मूला है वो है ये। ओके, तो अब इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे लॉग वैल्यू में, ठीक है? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे लॉग से, तो ये बन जाएगी इक्वेशन log Ka इज इक्वल टू log हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन प्लस log बेस अपॉन एसिड। अब इसी इक्वेशन को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यही इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन -log Ka इज इक्वल टू -log हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन माइनस log ऑफ बेस अपॉन एसिड। ओके, तो अब हमें पता है -log Ka क्या होता है, pKa होता है, राइट? माइनस log ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन क्या होता है, मैंने अभी बताया, वो होता है pH, और ये पार्ट एज इट इज हम रखेंगे जो होगा log A नेगेटिव अपॉन HA। अब इस पार्ट को हम करेंगे इनवर्स, राइट? तो ये बन जाएगा पॉजिटिव log एसिड अपॉन बेस, राइट? तो यही है आपकी हेंडरसन हैसेलबल्क इक्वेशन। ओके, तो हेंडरसन हैसेलबल्क इक्वेशन हमें बताती है रिलेशनशिप ऑफ pH एंड pKa। अब ये कैसे बताती है हमें कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है? जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं एसिड के। इस एसिड की बेसिक फॉर्म है दिस वन, जब ये अपना प्रोटॉन लूज कर देता है। ऐसे ही अल्कोहल जब अपना प्रोटॉन लूज करता है
वो देता है ये वाला कॉन्जुगेटेड बेस। ये है अमीन का एसिडिक फॉर्म। जब ये अपना प्रोटॉन लूज करेगा तो आपको मिलेगा अमीन की बेसिक फॉर्म। क्या किसी सॉल्यूशन में ये एसिडिक फॉर्म में रहेंगे कंपाउंड या बेसिक फॉर्म में? तो वो डिपेंड करता है पीएच ऑफ सॉल्यूशन और डिपेंड करेगा पीकेए ऑफ योर एसिडिक फॉर्म। ओके, राइट। तो ये कैसे दो वैल्यू डिसाइड करती हैं कि ये एसिडिक फॉर्म में रहेगा या बेसिक फॉर्म में? फॉर एग्जांपल हम पहला केस लेते हैं, पीएच इज इक्वल टू पीकेए। हमें हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन का फार्मूला पता है, जिसमें pKa होता है इज इक्वल टू pH प्लस log ऑफ एसिड अपॉन बेस। अब ये कह रहा है pH इज इक्वल टू pKa। फॉर एग्जांपल pKa वैल्यू 7 है और pH वैल्यू भी 7 है, तो ये हो जाएगा log HA अपॉन A नेगेटिव। 7 जब इधर मूव करेगा ये हो जाएगी 7 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0। 0 log HA अपॉन A नेगेटिव। आपकी log वैल्यू का आंसर 0 कब आता है? जब log वैल्यू होती है 1। ओके, log 1 इज इक्वल टू 0। और 1 कब होती है? जब आपका अपर पार्ट लोअर पार्ट के इक्वल होगा, मींस आपका एसिड इक्वल होगा बेस के, राइट। सो इससे क्या पता चला? जब आपकी पीएच और पीकेए सेम है तो उस केस में आपके सॉल्यूशन में एसिड और उसका कॉन्जुगेटेड बेस इक्वल कंसंट्रेशन में होंगे। मींस CH3COOH इज इक्वल टू CH3COO नेगेटिव। मींस आपके सॉल्यूशन में अगर 50% एसिड है तो 50% इसका कॉन्जुगेटेड बेस भी होगा जब आपकी pH इज इक्वल टू pK होगी। सो अब हम सेकंड केस लेते हैं। इसमें है जब आपकी pH बहुत कम होगी pKa से, तो उस केस में आपका जो कंपाउंड है वो एसिडिक फॉर्म में ही रहेगा, वो बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी pKa है 7.5 और pH है 6.5, तो ये हो जाएगा, राइट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब आपकी pKa है 7.5 और pH है 6.5। Now 7.5 minus 6.5 is equal to log HA acid upon its conjugated base। So अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, राइट, जिसमें PaH सॉल्यूशन की 5.5 है और कंपाउंड की pKa 15.9 है। अब हमें बताना है क्या ये एसिड फॉर्म में रहेगा या बेस फॉर्म में रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि pH कम है pKa वैल्यू से, तो ये एसिड फॉर्म में रहेगा। इसमें आएगा आपका सेकंड केस जो हमने पढ़ा था, जब pKa वैल्यू लार्ज होगी pH वैल्यू से। ओके, तो आपका ये कंपाउंड एसिडिक फॉर्म में रहेगा। इस केस में देखिए pKa वैल्यू बहुत कम है pH वैल्यू से, तो इस केस में आपका कंपाउंड बेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, लाइक CH3CH2OH2, ये कन्वर्ट होगा आपका बेसिक फॉर्म में इसकी CH3CH2OH प्लस H प्लस, राइट। ये है आपका थर्ड केस जो हमने पढ़ा था, जिसमें pH वैल्यू ज्यादा होती है कंपेयर टू pKa। और इस केस में क्या होगा ये आप खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमको बताना है कि एट व्हाट pH कंसंट्रेशन कंपाउंड जिसकी pKa वैल्यू 8.4 है वो 100 टाइम एग्जिस्ट करेगा बेसिक फॉर्म में कंपेयर टू एसिडिक फॉर्म में। तो आपको हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन पता ही है, pK इज इक्वल टू pH प्लस log एसिड अपॉन बेस, राइट। तो आपकी pKa वैल्यू है 8.4, pH वैल्यू हमको निकालनी है और आपको बताया है कि जो आपकी बेसिक फॉर्म है वो एसिडिक फॉर्म से 100 टाइम ज्यादा है, तो ये बन जाएगा। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा pH प्लस log 10 रेज टू पावर -2। ओके, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा pH log वैल्यू ऑफ 10 रेज टू पावर -2 होती है -2। ओके, और जब आप इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो आपका pH बन जाएगा 8.4 प्लस 2 10.4। सो आपकी pH वैल्यू होगी
10.4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें पीएच की वैल्यू बतानी है। इसमें हमें पीकेए दिया हुआ है 3.7 और बताया हुआ है कि जो आपका एसिड है वो 10 टाइम ज्यादा है बेसिक से, राइट। तो आपकी वैल्यू को अगर इस फार्मूला में पुट करेंगे तो पीकेए दिया हुआ है 3.7, पीएच वैल्यू हमको निकालनी है। तो और ये है जो आपका एसिड है वो 10 टाइम ज्यादा है बेस से, तो 10/1, ठीक है। 3.7 और log 10 इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो अब इस 1 वैल्यू को आप इधर लेके जाएंगे तो पीएच आ जाएगा आपका 2.7, ठीक है। अब इन दो क्वेश्चन से आप एक चीज देखिए, जब आपका पीएच वैल्यू कम है आपकी पीकेए वैल्यू से, तो उस फॉर्म केस में कंपाउंड मोस्टली एसिडिक फॉर्म में रहता है। जब पीएच वैल्यू कम है पीकेए से तो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है मोस्टली एसिडिक फॉर्म में। और इस क्वेश्चन में देखा जब पीएच वैल्यू आपकी ज्यादा है पीकेए वैल्यू से, तो उस केस में आपका कंपाउंड एग्जिस्ट करता है बेसिक फॉर्म में, राइट। तो ये हुआ एंडरसन हेजलबेल्क इक्वेशन, इसका सिग्निफिकेंस। अब लैब में इसको हम कैसे यूज करते हैं। हमें पता है जो भी चार्ज्ड कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं और अनचार्ज जो कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं कंपेयर टू वाटर। अब हेंडरसन हेजलबेल्क इक्वेशन का लैब प्रैक्टिस में क्या यूज है। जैसे एक आपको मिक्सचर दिया हुआ है कंपाउंड्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका पीकेए वैल्यू हमें पता है 5 है और प्रोटोनेटेड अमीन जिसका पीकेए वैल्यू हमें पता है 10 है। इनका एक अगर मिक्सचर दिया हुआ है तो इनको आप सेपरेट कैसे करोगे, राइट। तो आप इन दोनों कंपाउंड को वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्स कीजिए, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये है, इस केस में मान लीजिए इथाइल एसीटेट है या डाइथाइल ईथर है, डाइथाइल ईथर, और ये नीचे का पोर्शन होता है वाटर। जब आप अपने मिक्सचर को इसमें डिसॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा इसमें। अब देखिए पीकेए 5 है, अगर मैं वाटर की पीएच 2 कर दूं तो ये जो एसिड है वो अपनी एसिडिक फॉर्म में रहेगा, राइट। ये अनचार्ज फॉर्म में रहेगा और अनचार्ज फॉर्म जो होती है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल होती है। मीन्स अब आपका जो एसिड है वो यहाँ पे आ जाएगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और आप देखेंगे कि ये जो अमीन है ये चार्ज फॉर्म में है, तो आपका जो अमीन है वो आ जाएगा वाटर में। तो ऐसे ही हम मिक्सचर ऑफ कंपाउंड को सेपरेट करते हैं चार्ज्ड और अनचार्ज्ड को by adjusting the pH of water। तो थैंक यू व्यूअर्स, आज ये टॉपिक हम फिनिश करते हैं एंडरसन हेजलबेल्क इक्वेशन, इट्स सिग्निफिकेंस एंड इट्स रोल इन लैब। थैंक यू।